और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और इस फैसले के आने के बाद से आपको बता दें कि अब और इस फैसले को आने में देरी हो सकती है। पहले इस मामले में 24 सितंबर से रोजाना सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये 8 अक्टूबर से होगी। और इस बीच सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा गया है। देखिए पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में बीते 24 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी वजह से अब ये 8 अक्टूबर से शुरू होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू अंतरिम स्टे हटाने की मांग की थी। इस पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की ओर से वकील पूजा धर और लेखी ने दलील दी कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 23 सितंबर को ही 15,000 पेज के दस्तावेज सौंपे गए हैं। इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की थी। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, आप नहीं। इन सबके बीच सीएम मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण के इस मामले पर कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, कोर्ट के सामने दस्तावेज भी रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि हमने सर्वसम्मति से कोर्ट के सामने ये पक्ष भी रखा है। 13% जो पद होल्ड है उन्हें अनहोल्ड किया जाए। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने SC, ST, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी के भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार निश्चित रूप से जब सबको लेके चलना चाहती तो माननीय न्यायालय भी इस बात पर गौर करते हुए जो 13% हमारे होल्ड जो बच्चे जिनको अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में उनको लाभ मिलना है, मुझे पूरा भरोसा उनको सबको लाभ मिलेगा और हमारी भावना से न्यायालय निश्चित रूप से सहमत होगा। अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला क्या है। मार्च 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया। साल 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर 27% आरक्षण की अनुमति दी, लेकिन ये फिर से विवादों में घिर गई। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने 87:13 का फॉर्मूला लागू करने को कहा, जिसमें 87% पदों पर भर्तियां हों और 13% को होल्ड किया जाए। जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने 87:13 के फॉर्मूले को वैध माना और ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया। फरवरी 2025 में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची ताकि हाईकोर्ट की रोक को स्थगित कर 27% आरक्षण लागू किया जा सके। अब बताते हैं कि 87:13 का ये फॉर्मूला क्या है। दरअसल ये एक अंतरिम व्यवस्था है जिसके तहत कुल पदों से 87% पदों पर चयनित उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाता है। शेष 13% पदों पर परिणाम रोक दिया जाता है। इस फॉर्मूले का उद्देश्य तब तक संतुलन बनाए रखना है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई निर्णय नहीं दे देता। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसे हैं, उम्मीद है कि अब उससे छुटकारा मिलेगा और 8 अक्टूबर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तो फैसला आने में देरी नहीं होगी। टी न्यूज़ स्टेट।